तो जनाब, अगर आप भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या फिर एक कंप्यूटर में प्रो यूज़र बनना चाहते हैं, तो जनाब आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं। जनाब, ये कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज़ होता है जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी बनाता है। और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग बहुत सारी कमांड्स का यूज़ करते हैं। उन कमांड्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बिना कमांड प्रॉम्प्ट सीखे बहुत से लोग प्रोग्रामिंग सीखने चले जाते हैं, तब मुझे हंसी आती है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट की नॉलेज नहीं है, आप प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको रन तो आप टर्मिनल पर ही करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे एक वादा करने वाला हूं कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको कंप्लीट कमांड प्रॉम्प्ट चलाना आ जाएगा। उसकी एक एक कमांड जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपके दिमाग में बस जाने वाली है। और आप भी एक वादा करके जाइए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। कंप्लीट कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ये वन शॉट वीडियो है जहाँ पर A to Z सारी चीज़ें मैं आपको सिखा देने वाला हूँ। प्लस जितनी भी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं उनको हाथ से लिख के हैंड रिटन नोट्स आपको PDF के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स वहाँ पे आपको लिखी होंगी। प्लस आपको मैं याद करा दूंगा इसी वीडियो के साथ में, आपको सारी कमांड्स याद हो चुकी होंगी। और कमांड प्रॉम्प्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप कभी भी कंप्यूटर के अंदर आप प्रो यूज़र बनना चाहते हैं, कुछ भी मतलब कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी सीख रहे हैं, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो चलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जनाब, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल भी अभी नॉलेज नहीं है कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो जिनको नॉलेज है थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छी बात है, आप 1 मिनट का वेट कर सकते हैं। उनको मैं सारी कमांड्स याद कराने वाला हूँ। जिनको मालूम नहीं कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसा कि अभी आपके सामने एक इंटरफेस खुला हुआ है जहां पर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो आपके पास कर्सर है। मान लो मुझे फाइल मैनेजर पर जाना है तो मैंने क्लिक किया फाइल मैनेजर के आइकन पर। उसके बाद में मैंने किसी फोल्डर को ओपन किया, ठीक है, ऐसे। और अगर मान लो इसके अंदर कोई फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे न्यू आइकन पर क्लिक करूंगा, फोल्डर का नाम इस तरीके लिख कर यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। तो जनाब, ये था आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं GUI। GUI के अंदर क्या होता है, यूजर को एक इंटरफेस दिया जाता है जिसके अंदर ग्राफिक्स होते हैं। लाइक हमको बटन मिल जाता है कहीं पे क्लिक करने के लिए, बैक बटन मिल जाता है, आइकन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यूजर को बहुत ज्यादा सुविधा होती है कि वो चीजों को बहुत ही आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं GUI। बिल्कुल इसका एक डिफरेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CLI। CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब क्या है, जो कि हम लोग आज यूज करने वाले हैं आपका टर्मिनल, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया तो यहाँ पे कोई भी कमांड लिखकर हम लोग काम करेंगे। तो CLI में सेम सारे काम होते हैं जो GUI के अंदर होते हैं। मान लो मुझे एक फोल्डर बनाना है तो हम लोग CLI की मदद से कमांड लिखकर एक फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर के अंदर कोई फाइल बनानी है, हम लोग CLI में कमांड लिखकर फाइल बना सकते हैं। फाइल में कोई कंटेंट डालना है, कॉपी करना है, मूव करना है, सारा काम हम लोग CLI की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे भाई जब हम लोग वही काम GUI की मदद से कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, तो हम लोग को टर्मिनल की जरूरत क्यों है, CLI की जरूरत क्यों है? तो देखो, कुछ काम ऐसे हैं जो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ नहीं कर सकते हो। भैया कौन से काम है? जब आप हैकिंग कर रहे होते हो तो हैकिंग के अंदर एक होता है नेटवर्किंग का टर्म, ठीक है। तो वहां पर आपको जितने भी टूल्स मिलते हैं हैकिंग के रिलेटेड, सब आपके CLI पे चलते हैं। CLI मतलब कमांड्स पे, ठीक है। आपको कमांड्स लिखनी होती है, देन आप उस कमांड्स को रन करके वहां पर उसके IP एड्रेस को जान सकते हो और वहां पर आप अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वहां पर ऐसा यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा कि ये बटन क्लिक करो या फिर ये क्लिक करो, ऐसा इंटरफेस बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ टर्मिनल मिलता है, आपको टर्मिनल के अंदर सारे कमांड्स लिखकर उसको करना होता है। तो देखो, GUI जो है, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो है एक नॉर्मल यूजर के लिए जिसको डेली बेसिक काम करने होते हैं, लाइक PPT बनाना, एक्सेल चलाना, और ब्राउजिंग करना, ठीक है, वीडियोस देखना। तो ये सब काम नॉर्मल यूजर के लिए है, तो उसको GUI दिया गया है, ठीक है। GUI के फीचर सीमित हैं, पर जो प्रो यूजर्स होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं या फिर जिनको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, उनके लिए होता है CLI, ठीक है। CLI में हम लोग वो काम भी कर सकते हैं जो GUI के अंदर नहीं किए जा सकते हैं। और काफी ज्यादा हम लोग फ्रिक्वेंटली जब उसको चलाना सीख जाते हैं, इसकी कमांड्स आ जाती हैं, तो ये हम लोग को GUI से ज्यादा CLI पसंद आ जाता है, उस पर हम लोग ज्यादा वर्क कर सकते हैं। तो आज आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आने वाला है, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए यहाँ पे मैं नोट्स को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपको देना है। ये PDF को ओपन करेंगे, PDF में हो सकता है पासवर्ड मांगे, हाँ आपसे भी पासवर्ड मांगेगा, तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा 100% कि पासवर्ड क्या है। ये मैं पासवर्ड प्रोटेक्शन इसलिए लगाता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीज़ें डाउनलोड करके यूट्यूब पर बाहर सेल करते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। जब मैं किसी चीज़ को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसको बाहर सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये सारे आपको कमांड्स प्रॉम्प्ट के जितने भी आपको इंपॉर्टेंट कमांड्स है सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, प्लस हिंदी में उसका मतलब भी लिखा होगा। जैसे कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन है तो हिंदी में लिखा है कि इसका क्या यूज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा है, प्लस उसकी सारी कमांड्स लिखी हैं। और ये आपको 20 कमांड्स है, 20 कमांड्स में ये आपको पूरा टर्मिनल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके काम करता है। और वीडियो को लास्ट देखने के बाद आपको ये उद्देश्य भी पता चलेगा कि अगर हम लोग ये चीज सीख रहे हैं तो इसका कहाँ पर हम लोग को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि भैया टर्मिनल ओपन कैसे करना है। जैसे टर्मिनल ओपन किया तो कैसे करना है, आप माउस का राइट क्लिक करें या फिर आपका जो लैपटॉप है उसमें आप जहाँ पे टच पैड होता है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ओपन इन टर्मिनल पे आप क्लिक करें, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कि यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पे जाएं, यहाँ पर सर्च करें CMD। जैसे आप सर्च करते हैं CMD तो देखो आ गया, यहाँ से ओपन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन है, बाकी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप आराम से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और आपको देखो एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि आप अगर विंडोज़ R प्रेस करते हैं, ठीक है, विंडोज़ प्लस R, विंडोज़ बटन होती है R, और यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं CMD, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते हैं CMD, इंटर मारते हैं तब भी आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से ओपन करें, सब सेम प्रोसेस है। तो मान लो मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन टर्मिनल किया तो ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जब टर्मिनल बाय डिफॉल्ट आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ओपन करते हैं तो ये अपना पावर सेल ओपन कर देता है, विंडोज का पावर सेल। टर्मिनल भी 2-3 तरीके के होते हैं, जैसे कि ये विंडोज का पावर सेल है, ये भी टर्मिनल है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट, ये भी टर्मिनल है, पर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को आज समझने वाले हैं तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये ओपन हुआ है तो यहाँ पे एरो बटन दिया है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले गए, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, ठीक है। इसी पे हम लोग सब कुछ करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे ऐसे टैब, ठीक है। आप समझते हैं कमांड प्रॉम्प्ट क्या है। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, देखो ऊपर तो इसका अपना वर्जन वगैरह लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये सारे राइट रिजर्व करता है और उसका वर्जन ये है, ठीक है। यहाँ पर मेन समझना है ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसके स्क्रीन को ऐसे जूम कर सकते हो जिससे इसका टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। तो मैं पहले इतनी लाइन के लिए जूम कर लेता हूँ जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले जो ये C लिखा है, C का मतलब होता है कि आप किस ड्राइव पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ड्राइव जो है वो कौन सी है। तो भैया ड्राइव तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग फाइल मैनेजर पे जाएंगे और आप जिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो देखो 2 ड्राइव है, एक C ड्राइव एक D ड्राइव। तो आपको अगर C ड्राइव पे काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा C, ठीक है। अगर आप D ड्राइव पे काम कर रहे होंगे तो लिख के आएगा D। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, वो आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ये समझ चुके हैं कि यहाँ भी ये C लिखा है तो उसका मतलब हम लोग C ड्राइव पे हैं। C ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना होगा यूजर्स नाम का, उसके अंदर है। तो भैया देख लेते हैं, हम लोग साथ साथ में GUI का यूज करेंगे जिससे आपको पता चलेगा। तो भैया ये C ड्राइव है, C ड्राइव के अंदर हम लोग आएंगे, पहले दिस पीसी क्लिक किया, देखो C ड्राइव है, इसको खोला तो यहाँ पे यूजर्स नाम का फोल्डर बना होगा, तो ये देख लिख सकते हैं, ये यूजर्स नाम का फोल्डर है। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यूजर्स के अंदर एक फोल्डर बना होगा R शुक्ला नाम से। अब आपका जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सेम नाम हो, यहाँ तक तो सेम होगा पर यहाँ पर आपका अपना नाम होगा, आपका जो भी नाम हो, ठीक है। जो भी आपने कंप्यूटर जब आप फर्स्ट टाइम लेकर आए होंगे, लैपटॉप लाए होंगे तो वहाँ पर जो भी नाम दिया होगा वो आएगा। मैंने R शुक्ला दिया था, इसी वजह से ये फोल्डर बना है, आप इसको माइंड मत कीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पे एडमिन नाम से भी फोल्डर हो सकता है, आपके नाम से भी फोल्डर हो सकता है, मेन एक ये फोल्डर होता है, इसी के अंदर सारे सिस्टम्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर हमने यूजर्स पे क्लिक किया तो देखो मेरे अंदर ये R शुक्ला नाम से फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो इसी के अंदर आपका सारा सिस्टम होता है, सारा मतलब एक तरीके से जितना डाटा है इसी फोल्डर के अंदर होता है। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने C ड्राइव के अंदर यूजर फोल्डर है, यूजर फोल्डर के अंदर R शुक्ला के अंदर हम लोग हैं, ओके। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर इतनी लाइन लिख के आ रही तो आप समझ सकते हो कि आपकी अभी लोकेशन कहाँ पर है, आप ये टर्मिनल किस लोकेशन पे चला रहे हो। तो हम लोग ये टर्मिनल इस लोकेशन पे चला रहे हैं, यूजर के अंदर गए और R शुक्ला के अंदर गए तो इस जगह पे भी हमारा टर्मिनल चल रहा है। अगर हम लोग कोई फोल्डर बनाएंगे तो यहीं पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करेंगे, बस थोड़ा सा, ठीक है, इतना। अब हम लोग करने क्या वाले हैं जनाब, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपको कलर चेंज करना बताते हैं, ठीक है। कलर चेंज, क्योंकि फॉन्ट तो आप कंट्रोल दबाकर माउस की व्हील से छोटा या बड़ा कर सकते हो, कलर कैसे चेंज करना है इसके जो पूरा आपको टर्मिनल का कलर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक कमांड होती है कलर हेल्प, ठीक है। यहाँ पर एक कमांड होती है आपकी कलर हेल्प नाम से, तो हम लोग उसका यूज करने वाले हैं, हेल्प कलर, ठीक। एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा, काफी बड़ा है ये। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओके, स्पेसिफाई कलर एट्रीब्यूट्स। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर स्क्रीन करूंगा, CLS और
यहाँ पे मैं फिर से डालूंगा हेल्प, या फिर थोड़ा स्पेस लेकर आप लिखिए हेल्प कलर। और कलर वैसे बेसिकली आपको कोई आपके मन के मुताबिक कि आप किस तरीके का कलर रखना चाहते हैं। अब इसने देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट हम लोग को दी है, इस लिस्ट को आपको पहले बेसिक से समझा देता हूँ। अगर आप 0 लिखेंगे तो ब्लैक कलर आएगा, 1 लिखेंगे तो ब्लू आएगा, 2 लिखेंगे तो ग्रीन आएगा, 3 लिखेंगे तो एक्वा आएगा, 4 रेड, 5 पर्पल, 6 येलो, 7 वाइट। ठीक है, वैसे ही बाकी यहाँ पर के भी लिए हैं कि 8 लिखेंगे तो ग्रे, 9 ब्लू आएगा। ठीक है, और ABCD लिखेंगे तो इसका लाइट वर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो मुझको चाहिए यहाँ पर रेड कलर, तो मैं क्या करूंगा, इसने लिखा इफ नो आर्ग्यूमेंट इज गिवन दिस कमांड रिस्टोर टू कलर टू व्हाट इट वाज व्हेन cmd.exe स्टार्टेड, ओके प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर। चलो अब भैया मान लो कलर मुझको चाहिए, तो मैंने लिखा कलर, और रेड चाहिए तो रेड के आगे नंबर क्या लिखा हुआ 4, तो मैंने डाला 4 और एंटर दबाया, तो देखो पूरे कमांड प्रॉम्प्ट का कलर रेड में आ गया। अब जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो वो रेड कलर से आएगा। भैया मुझको रेड नहीं चाहिए, मुझको ब्लू चाहिए, तो यहाँ पे लिखो कलर COLOR कलर, और ब्लू के आगे जैसे 1 लिखा तो मैंने 1 डाला और एंटर दबाया, अब ये ब्लू में आ गया। तो इस तरीके से आप अपने पसंदीदा कलर को स्विच कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर किसी को पर्पल कलर अच्छा लगता है तो मान लो मैंने कलर लिखा 5, पर्पल के आगे देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसने नंबरिंग दे रखी है, मैंने कहा 5, एंटर दबाया तो ये पर्पल में चेंज हो गया। बहुत से लोगों को पर्पल अच्छा लगता है, काफी यूनिक कलर है। ठीक है, अगर आप कलर येलो भी यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको बिल्कुल ब्राइट कलर अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा हैकर वाला लुक चाहते हैं कि यार हैकिंग वाला थोड़ा सा लुक आए, तो आप कर सकते हो ग्रीन। ग्रीन में क्या है कि मतलब आपको अलग ही मजे आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एंटर दबाया, मैंने कलर और ग्रीन के लिए यहाँ पे दिया गया है नंबर आपका 2, तो मैंने कहा 2। ठीक है, और एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद अब इसका पूरा लुक देख सकते हो कि ग्रीन आ गया। अक्सर आपने जब भी कभी मूवीज में हैकिंग वगैरह देखी होगी तो आपने देखा होगा वहाँ पे ग्रीन कलर में ही वो लोग टर्मिनल चलाते हैं, तो आप भी चाहें तो ग्रीन कलर में टर्मिनल को चला सकते हैं। और भी अगर आप कलर चेंजमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ लिखा है यहाँ पे आप जाके राइट क्लिक करें, कलर्स पे जाएं, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो मैनुअली, बिना मतलब कमांड को दिए हुए। पर हम लोग जब CMD का यूज कर रहे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कमांड की मदद से ही करेंगे। मेरे को बेसिकली अगर देखें तो व्हाइट कलर ठीक लगता है, तो मैं व्हाइट को ही चलाना पसंद करूंगा, और ये ट्यूटोरियल व्हाइट कलर पे ही बनाना सही रहेगा। तो व्हाइट के लिए हमारा यहाँ है 7, तो मैं यहाँ पे 7 डालूंगा। ठीक है, और एंटर दबाऊंगा। ठीक, इतना आपको अभी समझ में आया? तो इतना समझ में आया कि हम लोग कलर को किस तरीके चेंज कर सकते हैं। अब आपको बेसिक से एडवांस पे ले चलता हूँ, एक एक कमांड को अच्छे से समझाता हूँ। अब हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर कि देखो अभी हमारे सिस्टम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग को पता नहीं होती, तो अगर हमको अपने सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन को जानना है तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है सिस्टम इन्फो। ठीक है, तो सिस्टम इन्फो में यूज करने से पहले क्लियर स्क्रीन करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम इन्फो। ठीक है, सिस्टम इन्फो लिखते ही आप जैसे इंटर दबाएंगे, जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो ये कहेगा लोडिंग प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन, और इसने प्रोसेसर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाकर दे दी है, मतलब सारी की सारी। ठीक है, आपकी फिजिकल मेमोरी कितनी है, ठीक है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी कितनी है, इनपुट लोकेशन क्या है, और आपका बूट डिवाइस क्या है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बायोस आपका दे दिया है, बायोस वर्जन, प्रोसेसर दे दिया है। तो मुझे ये सारी चीज़ें हाइड करनी पड़ेंगी क्योंकि बेसिकली आप कभी भी अपनी कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। पर यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखें कि आपको नेम पहले मिलेगा। ठीक है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी होगा, जिस कंपनी का होगा वो देखने को, फिर वर्जन मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चर आपको कौन सी कॉर्पोरेशन द्वारा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है। ठीक है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा ये होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, बिल्ड टाइप, रजिस्टर ओनर। ठीक है, रजिस्टर ओनर आप जो फर्स्ट टाइम ईमेल डालेंगे उसमें आपका आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम बूट टाइम, सब चीज़ें आप देख सकते हो। मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन पता करनी है वो आप पूरी यहाँ पर सिस्टम इन्फो कमांड से डालकर पता कर सकते हो। ठीक है, कनेक्शन नेम क्या है, वाईफाई क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। आप एक बार इस कमांड को डाल के देखिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे हाइड करना पड़ रहा है, बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लो मैंने इतनी सारी चीज़ें अपने टर्मिनल पे लिख दी, मुझको स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं? तो बस आपको अपनी स्क्रीन पे लिखना है CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और इसको करते ही आपका टर्मिनल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब ये सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है भैया? वॉल्यूम मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि ड्राइव,
ठीक है, सी ड्राइव है मेरे पास, डी ड्राइव है, तो ड्राइव को ही हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है न्यू वॉल्यूम, तो हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं ड्राइव को। तो हम लोग ये चेक करेंगे कौन सी ड्राइव पे हमारा काम हो रहा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सी दिखा रहा है, पर हम लोग चेक करना फिर भी चाहेंगे तो कभी कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ लिखना है VOL वॉल्यूम और इंटर दबाना है। इसने बता दिया कि वॉल्यूम इज ड्राइव सी, मतलब सी ड्राइव पे काम कर रहे हैं, और इसने सीरियल नंबर भी दे दिया है, ठीक है। मतलब समझ सकते हो कि इसने सीरियल नंबर भी दे दिया है वॉल्यूम का। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा VER मतलब वर्जन, ठीक है, और एंटर दबाया। एंटर दबाते ही क्या हुआ, इसने हमको बताया कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज यूज कर रहे हैं, और वर्जन आप देख सकते हो ये है इसका, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये जान चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज का हम लोग ये वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि इतना वर्जन पता कर लिया है। अब मान लो बेसिक अभी चीजें आपको बता रहा हूँ, डेट आपको पता करनी है, तो आप यहाँ पे लिखो डेट, और डेट लिखते ही एंटर दबाओगे तो आपके सामने डेट आ जाएगी। ओके, अब अगर मान लो देखो डेट के साथ इसने बताया कि किस तरीके की डेट है, मतलब पहले डे दिया है, फिर मंथ दिया है, फिर ईयर दिया है। हम सिर्फ डेट को देखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट के बाद हम लोग यहाँ पे /T दबाएंगे और एंटर दबाएंगे। ओके, इसने कहा द सिस्टम कैन नॉट रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट द डेट एंटर्ड। ओके, हमने कहा डेट और /T दबा के देखते हैं, क्योंकि ये सब कमांड्स पुरानी हो चुकी हैं। ओके, इसने कहा द सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट डेट एंटर्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक बार फिर से डेट और /T एंटर दबाएंगे तो ये आ गई। देखो 1 तारीख 4वां महीना 2023। इसमें होता क्या है कि आपको एक बार एंटर दबाना होता है, देन आप न्यू कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेट लिखना है और /T लिखना है, तो सिर्फ आपको डेट दिखाएगा। और अगर आप सिर्फ डेट कमांड लिखते हैं, मान लो मैंने सिर्फ लिखा डेट, तो ये भी दिखाएगा डेट के साथ में कि किस तरीके का मेथड आ रहा है। क्योंकि हम लोग जैसे डेट होती है तो इंडिया में अलग तरीके से लिखी जाती है और अदर कंट्रीज में अलग तरीके से लिखी जाती है। इंडिया में क्या है, सबसे पहले आपको दिन लिखा जाता है, फिर महीना, फिर साल, ठीक है। कहीं कहीं उल्टा होता है, यहाँ पर पहले साल लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है, फिर डे लिखा जाता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। तो ये बेसिक था। हम लोग अभी स्क्रीन को क्लियर करेंगे। तो हम लोग ने CLS लिखा, पहले तो हम लोग इंटर दबाएंगे एक बार, ठीक है। जब कोई कमांड आप लिख चुके हो उसके बाद एक बार इंटर दबा लें, देन न्यू कमांड आप लिखें, तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। भैया हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टाइम चेक करेंगे। तो टाइम के लिए हम लोग ने लिखा टाइम, और टाइम लिखते ही जैसे आप कमांड डालते हैं तो आपके पास टाइम आ गया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आप टाइम भी जान सकते हो। अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के, 5 मिनट हो रहे, 15 सेकंड हो रहे, और 33 वो आपका पॉइंट में बता देता है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद भी ये डेट पता कर लिया, टाइम पता कर लिया। अब आते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे आने से पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी 2 ड्राइव हैं, ठीक है। जब आप नया लैपटॉप लोगे तो एक ही ड्राइव होती है, आपको ड्राइव का पार्टीशन करना होता है। पार्टीशन मतलब आप एक ड्राइव को 2 ड्राइव में बदल सकते हो, ठीक है। मतलब आधी स्टोरेज दूसरी ड्राइव में देकर एक अपनी अलग से ड्राइव बना सकते हो। भैया क्यों बनाई जाती है 2 ड्राइव? मान लो हमारा कभी भी कोई भी डाटा कोई होता है या फिर हैंग हो जाता है, अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना पड़ा तो सारा डाटा होगा लोकल डिस्क C ड्राइव में, तो हमारा डाटा चला जाएगा। तो हम लोग एक ड्राइव और बना लेंगे D ड्राइव नाम से, उसमें जो डाटा रखेंगे तो वो हमारा बैकअप प्रोटेक्शन के लिए रखा रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग अपने डाटा को सिक्योरिटी के लिए 2 ड्राइव बना लेते हैं। मतलब होती एक ही ड्राइव है, पर इसको हम लोग 2 रूपों में बदल देते हैं। तो इसकी आधी स्टोरेज इसमें आ जाती है, तो हम लोग 2 ड्राइव यूज कर सकते हैं। आप इससे भी ज्यादा बना सकते हो, जैसे कि ये C ड्राइव है, ये D ड्राइव है, फिर E, F, V ऐसा करके आप अलग अलग नाम देके बना सकते हो। पर मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक और बनाई है, मतलब टोटल मेरे पास 2 हैं। तो अब ये समझो कि अभी हम लोग C ड्राइव पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पर मैं जैसे D ड्राइव पे जाऊंगा तो D ड्राइव पे सिर्फ ये 4 फोल्डर पड़े हुए हैं, ठीक है। आपके ये टोटल 4 फोल्डर पड़े हुए हैं। ओके, तो मान लो अभी हमारा जो टर्मिनल है वो कहां पर है, C ड्राइव पे। आपको मैं जूम करा तो देखो यहाँ पे C लिख के आ रहा है, पर मुझे जाना है D ड्राइव पे, ठीक है। मुझे जाना है D ड्राइव पे। तो कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी जो दूसरी ड्राइव है वो किस नाम से बनी है। तो मेरी जो दूसरी ड्राइव है उसका नाम है D, ठीक है। आप E रख सकते हो, F रख सकते हो, वो आपको देखना है, आपने रखा होगा अगर पार्टीशन किया होगा। मैंने दूसरी ड्राइव का नाम रखा है D, ठीक है। पहली का C, दूसरे का D। तो मैं कैसे जाऊंगा दूसरी ड्राइव पे? तो सबसे पहले मैं जो नाम होगा वो लिखूंगा D, ठीक है। D है मेरा दूसरी ड्राइव का नाम। फिर मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, कॉलन मतलब 2 बिंदु होता है, उसको लगाऊंगा और एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाते ही देखो मैं C ड्राइव से डायरेक्ट D ड्राइव में आ गया, और D ड्राइव में डायरेक्ट आया हूं, मतलब कोई फोल्डर नहीं है।
मतलब डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर हूँ, ठीक है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, डायरेक्ट डी ड्राइव के अंदर हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो किसी फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ, वो मैं अभी आगे आपको दिखाने वाला हूँ, पर अभी हम लोग डायरेक्ट डी ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। तो हम लोग इस तरीके से अपने ड्राइव की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अभी तक काम जो हो रहा था वो सी ड्राइव में हो रहा था, तो हम लोग ने सी ड्राइव से डी ड्राइव में स्विच कर लिया। तो ये डी लिखा, उसके आगे कॉलन लिखा। इसको लिखने से क्या है कि आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में जा सकते हो, ठीक है, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो। अब भैया मान लो जैसे कि यहाँ पे डी ड्राइव खुली है, तो उसके अंदर 4 फोल्डर हैं। ये 4 फोल्डर तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके देख रहे हैं, मतलब GUI का यूज कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर देखना है कि डी ड्राइव के अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, कितने फोल्डर पड़े हुए हैं। तो भैया कैसे देख सकते हैं सारे फोल्डर्स को? तो आपके पास एक कमांड होती है dir, डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है, dir, और एंटर दबाया। एंटर दबाते ही इसने हमको बताया कि भैया आपकी डायरेक्टरी ऑफ डी, मतलब जितनी डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स, ठीक है। हम लोग कमांड लाइन के अंदर फोल्डर्स को डायरेक्टरी बोलते हैं, ओके, आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहां पर हम लोग, इसने बताया कि डायरेक्टरी ऑफ डी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी, मतलब जितने भी फोल्डर है वो ये हैं। तो इसने चारों फोल्डर दिखाया, एक बैकअप डाटा नाम से है, एक आपका सी कोर्स नाम से है, एक CSS कोर्स नाम से, एक सॉफ्टवेयर नाम से। भैया ये कब बने हैं, ये तारीख इसने दे दी इधर साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और टाइमिंग भी दे दी है जब इनको बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। बाकी इसने आपको बताया कि कितनी स्टोरेज क्या है, ये सब नीचे बता देता है, उसको आपको लेना देना नहीं है। फिलहाल यहाँ पे फोल्डर एंड डेट एंड टाइम आपको मेन दे देता है, ओके। भैया इतना क्लियर हो गया कि हम लोग यहाँ पर एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में जा सकते हैं, प्लस उस ड्राइव के अंदर क्या कंटेंट है उसको भी चेक कर सकते हैं सिर्फ dir कमांड। जो हम लोगों ने dir लिखा था उसको लिखने से इंटर दबाएंगे तो ये चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या हमारा कंटेंट है, ओके। अब हम लोग समझेंगे जनाब कि देखो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में आ रहे थे और उसके अंदर चेक कर रहे थे कितने फोल्डर है। अब मुझे कोई एक नया फोल्डर बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं? नॉर्मल यूजर क्या करेगा, फाइल मैनेजर के अंदर जाएगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेगा, फोल्डर पे क्लिक करेगा, फोल्डर का नाम देगा और बना लेगा। हम लोग थोड़ा प्रो यूजर है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कमांड का यूज करेंगे जिसका नाम है cd, ठीक है। तो हम लोग cd कमांड का यूज करने वाले हैं, ओके। भैया cd का मतलब क्या होता है? cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। बाकी आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ cd लिखना है। cd लिखने के बाद आप जिस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हो उस फोल्डर का नाम लिखो। मान लो मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा एप्स, ठीक है, उसके अंदर एप्स रखने होंगे। तो मैंने कहा भैया एप्स नाम से एक फोल्डर बना दो, और जैसे एंटर दबाएंगे तो भैया इसने एक फोल्डर बना दिया। इसने लिखा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, ओके, cd, ओके, फोल्डर का नाम लिख के हम लोग फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, आपको मैं बताता हूँ। cd से क्या है कि हम लोग cd से किसी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, ना कि फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी का यूज होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक बैकअप डाटा नाम से फोल्डर, एक सी कोर्स नाम से, एक CSS कोर्स और एक सॉफ्टवेयर नाम से, ठीक है। मान लो मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना हो, ठीक है, पहले मैं जाने की बात करता हूँ फिर बनाने की करूंगा, ओके। तो मान लो मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है सी कोर्स नाम के, ठीक है, सी कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? अभी तो मैं डी ड्राइव के अंदर हूँ सिर्फ, ठीक है, डी ड्राइव के अंदर हमको जाना है सी कोर्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और देन उसके बाद जिस फोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हो वो लिखो। तो मैं लिखूंगा सी कोर्स। इतना लिखने के बाद एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाने के बाद में ओके, इसने सी कोर्स कैपिटल में मैंने लिखा हुआ है इसलिए ये चीज हुआ है, ठीक है। तो cd कैपिटल में लिख देते हैं भैया, सी कोर्स, एंटर। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड पाथ स्पेसिफाइड, सी कोर्स चेंज डायरेक्टरी, ओके। तो ये कर क्या रहा है, इसको मतलब बहुत ही आपको आराम से सब चीज़ें बतानी होती है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेस लगा रहा हूँ, स्पेस भी नहीं लगाना है। जैसे फोल्डर के अंदर देख रहे हो कि यहाँ पे सी फिर सी कोर्स, ठीक है, दो चीज़ें लिखी हुई है, एक सी लिखा हुआ है और एक सी कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लिखा है एग्जैक्ट वही लिखना है, ठीक है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे cd लिखूंगा और जो लिखा है एग्जैक्ट वही लिखना है। सबसे पहले एक सी लिखा है आपका बाहर में, ठीक है, तो एक सी बाहर में लिखा, फिर सी कोर्स, ओके। एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद हम लोग आ गए इसके अंदर, ठीक। अब भैया आपको कैसे विश्वास होगा कि हम लोग अंदर आ गए हैं? देखो फोल्डर मैं पहले दिखाता हूँ, ये हम लोग गए डी ड्राइव के अंदर, ये फोल्डर का नाम है सी कोर्स, और अब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं टर्मिनल में। अब आप यहाँ से देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। क्लियर करने के बाद में ये देखो,
यहाँ पे डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर हम लोग सी कोर्स के अंदर आ गए हैं। और मैं चाहूँगा कि इस फोल्डर का नाम थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि सी कोर्स होना चाहिए ना कि सी कोर्स होना चाहिए। ये गलती में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो इससे एक सी हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक सी हटाएंगे बस, और एंटर दबाएंगे। ठीक है, एंटर दबाने के बाद में द एक्शन कैन नॉट कंप्लीटेड बिकॉज द फोल्डर और अ फाइल इज नॉट ओपन इन अनदर प्रोग्राम। ओके, ये यहाँ पर ओपन है, इसलिए बता रहा है टर्मिनल के अंदर ओपन है ना। इसको हम लोग पहले यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने के लिए हमने कहा cd डॉट एंटर, बाहर आ गए। और अब हम लोग इसको करते क्या वाले हैं, यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे नाम। तो यहाँ से इसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। ओके, चेंज हो गया। ठीक, अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो हम लोग चलने के लिए क्या बताया था, किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले cd लिखना है, देन आप उस फोल्डर का नाम लिखना है। तो फोल्डर का नाम है सी कोर्स। ओके, तो मैंने लिखा सी कोर्स, उस फोल्डर का नाम लिखा। और स्पेलिंग हमेशा करेक्ट अगर आप रखेंगे तो कमांड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं जनाब। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि एक फोल्डर के अंदर आए हैं, तो एक फोल्डर के अंदर हम लोग दूसरा फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो इसका पहले प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको कि अभी देखो, जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है। इसके अंदर वीडियोस सिर्फ पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने शूट करी है, और इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं पड़ा है अभी आपके सामने। चलिए मैं यहाँ से एक फोल्डर बना के आपको दिखाता हूँ। तो फोल्डर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक आपको कमांड बताई mkdir। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। ओके, और अब आप जो फोल्डर जिस नाम से बनाना चाहते हैं उसका नाम रखें। मैं कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एप्स नाम का फोल्डर बनाना है, एंटर दबाएंगे। तो अब इस सी कोर्स के अंदर एक एप्स नाम का फोल्डर बन चुका है, मैं आपको दिखा सकता हूं विथ प्रूफ। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ये फोल्डर बन चुका है एप्स नाम का। ओके, अब मान लो मुझे इस एप्स नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, तो कैसे जाएंगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। बस आपको cd लिखना है, cd के बाद उस फोल्डर का नाम लिखना है, तो उस फोल्डर का नाम है एप्स, और एंटर दबाएंगे। अब देखो हम लोग डी ड्राइव के अंदर सी कोर्स, ओके, सी कोर्स, और यहाँ पे उसके अंदर एप्स नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब अगर बाहर जाना हो, मालूम मुझे अभी कहाँ पर हूँ, मैं इसके अंदर हूँ, एप्स नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, इस जगह पर हूँ, मुझे इससे बाहर जाना है। तो कैसे जाएंगे, तो बाहर जाने के लिए आपको लिखना होता है cd और 2 बार डॉट लगाने होते हैं। 2 डॉट लगाने का मतलब है आप एक फोल्डर से पीछे आ जाएंगे। तो अभी हम लोग देखो डी ड्राइव में सी कोर्स के अंदर एप्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर cd यहाँ पर है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, cd डबल डॉट जब लगाएंगे तो हम लोग एप्स के बाहर आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो एंटर दबाया, एंटर दबाते ही हमारा क्या हुआ कि हम लोग एप्स फोल्डर के बाहर आ गए। बाहर मतलब अभी क्या है कि अब हम लोग इस जगह पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए। ओके, चलिए इतना आपको क्लियर है। तो अब मैं आपको कुछ चीजें और आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि हम लोग ने अभी ये जाना कि हम लोग एक डायरेक्टरी से, मतलब एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव पे कैसे जा सकते हैं। देन हम लोग एक फोल्डर के अंदर कैसे जा सकते हैं। एक फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम लोग उसके अंदर फोल्डर बना कैसे सकते हैं, बनाने के बाद उस फोल्डर से बाहर कैसे आ सकते हैं। इतना सब आप कॉन्ग्रेचुलेसन आप सीख चुके हैं। अभी मैं रिवीजन करा दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा है कि वीडियो खत्म होने के बाद आपके दिमाग में एक एक कमांड रटी होंगी तो रटी होंगी, ये मेरा वादा है। बस वीडियो को लास्ट तक आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक फाइल बनाना सीखना होगा। तो फाइल बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे, एप्स नाम का फोल्डर जो बनाया उसी के अंदर बनाएंगे। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैंने cd लिखा, एप्स लिखा और अंदर चले गए। अब इसके अंदर एक फाइल बनानी है मान लो। तो फाइल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको कमांड लिखनी टाइप, TYPE टाइप, फिर आपको लिखना NUL, पहले लिखना है टाइप, फिर आपको लिखना है NUL मतलब नल, फिर आपको इस तरीके का ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब आप जिस नाम से कोई फाइल बनाना चाहते हैं उस फाइल का आपको नाम देना है। मैं फाइल बनाना चाहता हूं hello.txt, मैं txt फाइल बनाना चाहता हूं, टेक्स्ट फाइल। एंटर दबाऊंगा, फाइल बन चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेसन। प्रूफ दिखाता हूं, देखो ये एप्स फोल्डर के अंदर पहले कुछ नहीं था। अब मैं जाऊंगा तो देखो हेलो नाम की एक फाइल बन चुकी है, पर अभी अगर इसको ओपन किया जाए तो उसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं है, ठीक है, खाली फाइल बनी है। देखते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक फाइल बना चुके हैं। अगर हम लोग पहले स्क्रीन को क्लियर कर दें, क्लियर करने के बाद में हम लोग यहाँ से चेक करें कि फाइल के अंदर, उस फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे dir लिखूंगा। dir लिखने से क्या होता है, उस फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर जितना भी कंटेंट होगा वो शो कर देगा। मैंने एंटर दबाया तो सिर्फ उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है hello.txt नाम से, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, इतना आपको समझ में आया। तो आप किसी फोल्डर के अंदर जब मटेरियल चेक करते हो क्या क्या है तो लिखते हो dir। ओके, अब बात कर लेते हैं
कि जो फाइल हम लोग ने बनाई है उसका नाम मान लो गलती से हम लोग ने दूसरा कुछ रख दिया है, हम लोग नाम चेंज करना चाहते हैं, तो भैया कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग जो यहाँ पे फाइल बनाए हैं हम लोग दिखाते हैं आपको। फाइल इस नाम से बनी है hello.txt नाम से, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग रखना चाहते हैं main.txt, ठीक है। तो कैसे रख सकते हैं, तो मैं आपको कमांड बताता हूँ। देखो नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है REN, REN मतलब रीनेम, ठीक है। तो REN, फिर आपको उस फाइल का नाम लिखना है जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे फाइल का नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम है hello.txt, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hello.txt, स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना है, स्पेस लगाएंगे। अब इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। पहले वो लिखना है जो अभी है, फिर वो लिखना है जो आप रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसका नाम मैं रखना चाहता हूं main.txt, एंटर दबाया। अब हेलो का नाम चेंज होकर मेन हो चुका है। चलिए पहले यहां पर दिखाते हैं। तो देखो यहां पर हेलो का नाम चेंज होकर मेन हो चुका है। अब मैं टर्मिनल के अंदर भी दिखाता हूं। तो हम लोग जैसे dir कमांड लगाएंगे तो देखो यहाँ पे जो hello.txt फाइल थी वो main.txt में हो चुकी है। तो मतलब जो चीज आप फाइल मैनेजर पे जाकर देख रहे हो वही आप टर्मिनल के अंदर भी देख सकते हो डायरेक्टरी dir कमांड यूज करके। अब भैया क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक एक स्टेप पे ले चल रहा हूँ, हड़बड़ाना नहीं है, अभी रिवीजन हो जाएगा लास्ट में, पहले आप कमांड्स को समझते चलो। अब हम लोग जैसे ये फाइल बनाए हैं तो अब इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं पड़ा है, बिल्कुल ही खाली फाइल है। तो मैं इसके अंदर जैसे कोई कंटेंट डालना चाहता हूँ तो कैसे डाल सकता हूँ, तो उसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे नोटपैड, क्योंकि नोटपैड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सबके ही लैपटॉप में होती है बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग लिखेंगे नोटपैड, उसके बाद में हम लोग उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग कंटेंट डालना चाहते हैं। तो फाइल का नाम अभी हम लोग ने चेंज किया था main.txt, तो हम लोग लिखेंगे main.txt, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद नोटपैड यहाँ पर टर्मिनल के अंदर ही खुल गया है। अब इसके अंदर हम लोग वो लिख देंगे जो हम लोग लिखना चाहते हैं। मान लो मैंने लिखा हेलो माई नेम इज शुभम पांडे, ठीक है। मैंने ये लिखा आई एम ओनर ऑफ डूम कोडिंग एंड एसपी क्रैकर चैनल, ठीक है। मेरे दो चैनल है तो दोनों का नाम लिख दिया, ओके। इतना मालूम मैंने इसके अंदर एक लाइन का कंटेंट डाला, हेलो माय नेम इज शुभम पांडे, आई एम ओनर ऑफ डूम कोडिंग एंड एसपी क्रैकर चैनल। अब आपको कंट्रोल एस से इसको सेव कर देना है, कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये सेव हो चुका है, इसको यहाँ से काट देंगे, ओके। तो भैया हमने क्या किया कि हम लोग ने नोटपैड कमांड के अंदर ही मतलब नोटपैड लिखा और उस फाइल का नाम लिखा, तो नोटपैड ओपन हो गया था, उसके अंदर हम लोगों ने कंटेंट डाल दिया है, ओके। अब हम लोग ये चेक करना चाहते हैं भैया कंटेंट तो डाल दिया है, ठीक है, तो कंटेंट उसके अंदर गया है या फिर नहीं गया है, हाँ या ना, कंटेंट गया है या नहीं गया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइप TYPE टाइप और उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर कंटेंट हम लोग को चेक करना है। तो मैंने लिखा main.txt। अब देखो अगर टाइप के आगे नल लगा देते हो, ग्रेटर देन लगा देते हैं तो फाइल बनती है, पर सिर्फ टाइप लिख के उस फाइल का नाम लिख देते हो तो आप कंटेंट देख सकते हो। यही लाइन लिखी थी कि नहीं लिखी थी मैंने, हेलो माय नेम इज शुभम पांडे, आई एम ओनर ऑफ डूम कोडिंग एंड एसपी क्रैकर चैनल, हाँ या ना। तो उस फाइल के अंदर पर्टिकुलर जो भी कंटेंट होगा वो आपको टर्मिनल पे दिखा दिया जाएगा। आपको यहां से भी दिखाता हूं, मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, देखो यही लाइन लिखी हुई है इसके अंदर और इसको इसने टर्मिनल ने यहाँ पे दिखा दिया। तो बस आपको क्या लिखना है फिर से मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन क्लियर करूंगा। आपको लिखना है टाइप TYPE टाइप, उस फाइल का नाम लिखो जिसके अंदर कंटेंट आप देखना चाहते हो। मैंने कहा main.txt, एंटर दबा दिया, ओके। तो ये कंटेंट उसने शो कर दिया जो लिखा था उसके अंदर। भैया इतना समझ में आया। अब मुझे ये बताओ कि हम लोग एक फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फाइल के अंदर के जो मतलब कंटेंट है, मान लो दो फाइल मेरे पास हैं और दोनों इसका कंटेंट उठाकर दूसरी फाइल के अंदर डालना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूं। सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग एक फाइल और बनाएंगे। तो एक फाइल न्यू क्रिएट करने के लिए क्या कमांड बताई थी, टाइप नल और ग्रेटर देन, इतना लगाओगे फिर आपको फाइल का नाम लिखना है। मान लो लिखा मैंने hello.txt, एंटर दबाया, फाइल बन चुकी है। मैं आपको डायरेक्टरी कमांड रन करूंगा तो देखो एक hello.txt नाम से बनी है, एक main.txt नाम से बनी है, ठीक। और टाइमिंग और डेट भी दिखा रहा है, ये 12:20 पे बनी है, मतलब अभी जस्ट बनी है, 12:22 पे बनी है, ठीक है, ओके। तो अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर स्क्रीन को पहले क्लियर करेंगे। पहले उससे पहले समझो कि main.txt के अंदर कंटेंट पड़ा है पर hello.txt के अंदर कंटेंट नहीं है, ये खाली है, ओके। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, देखो main.txt को ओपन करूंगा तो उसके अंदर ये लाइन पड़ी हुई है, ठीक है।
और hello.txt के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, खाली है। तो मैं ये चाहता हूँ जो main.txt के अंदर कंटेंट है, जो भी कंटेंट है, 1 लाइन का, 10 लाइन का, 1000 लाइन का, जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिक कॉपी होकर hello.txt के अंदर आ जाए। मतलब एक फाइल का कंटेंट कॉपी होकर दूसरे फाइल के अंदर सेव हो जाया कर। कैसे हो सकता है ये चीज, चलिए बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कॉपी। आपको उस फोल्डर का उस फाइल का नाम लिखना है जिसके अंदर अभी कंटेंट है, जिससे आप कॉपी करना चाहते हो। तो अभी कंटेंट किस फाइल में, main.txt के अंदर, जिसमें मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा main.txt, ठीक है। अब इस कॉपी किए हुए कंटेंट को किस फाइल के अंदर सेव करना चाहते हो, किसके अंदर डालना चाहते हो, तो उसका नाम है hello.txt, ठीक है, जो कि हम लोगों ने न्यू बनाई है। तो ये समझो, पहले हम लोग लिखेंगे कॉपी कमांड, ये कमांड हो गई। फिर उस फाइल का नाम लिखो जिसके अंदर से कंटेंट कॉपी करना चाहते हो। फिर उस कमांड के अंदर फिर उस फाइल का नाम लिखो जिसके अंदर कमांड जो कंटेंट आप पेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये कमांड पूरी है आपकी, ठीक है। जैसे आपने कॉपी लिखा, कॉपी लिखने के बाद उस फाइल का नाम लिखा जिससे आप कॉपी करना चाहते हो कंटेंट को, फिर उस फाइल को लिखा जिसके अंदर वो कंटेंट पेस्ट करना चाहते हो। भैया इतना करते जैसे एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद क्या हुआ, इसने पूछा कि आप ओवरराइट करना चाहते हो, मतलब कंटेंट डालना चाहते हो, यस नो ऑल। तो मैंने कहा ये ऑल कर दो, ओके। अब क्या हुआ कि उस फाइल का कंटेंट कॉपी होकर दूसरी फाइल के अंदर आ गया है। सबसे पहले मैं आपको GUI मतलब फाइल मैनेजर पे लाकर दिखा देता हूं, देन मैं आपको टर्मिनल के अंदर भी दिखा दूंगा। मैंने हेलो ओपन किया, देखो ये पूरी लाइन कॉपी होकर इसके अंदर आ चुकी है। सेम जो पहले main.txt के अंदर थी वो भी पूरी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि main.txt के अंदर जो कंटेंट था वो कॉपी होकर hello.txt के अंदर आ गया है। भैया ये चीज मुझे शो करो टर्मिनल के अंदर, तो कैसे कर सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमको ये चेक करना हो कि टर्मिनल के अंदर कंटेंट पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है, तो कैसे चेक करेंगे। तो भैया टाइप लिखेंगे, टाइप लिखने के बाद मैंने कहा hello.txt, उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर का कंटेंट हम लोग देखना चाहते हैं, एंटर दबाएंगे, आ चुका है, ओके। अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, हम लोग नोटपैड लिखेंगे और उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं। मान लो मैं लिखना चाहता हूँ main.txt के अंदर, तो ये हम लोग ने लिखा। अब देखो यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो गया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करूंगा, मैं यहाँ कर दूंगा I am fine, इतना लिख दूंगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दिया I am fine, ओके। कंट्रोल S से इसको सेव किया और यहाँ से इसको काट दिया। अब मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या main.txt के अंदर वो लिखा गया है जो मैंने लिखा है या फिर ऐसे ही है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने फिर से टाइप लिखा। टाइप से आप चेक कर सकते हो कि क्या लिखा गया है, और नोटपैड वाली जो कमांड है उससे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा main.txt के अंदर क्या है ये मैं देखना चाहता हूँ, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद देखो इसने यहाँ पर एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी है जो अभी अभी हम लोगों ने डाली थी। इतना आपको क्लियर हो चुका है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप 90% सीख चुके हैं, मुश्किल से मुश्किल 10% और बचा है, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो क्या हुआ कि हम लोग ने कॉपी करना सीख लिया है, ठीक है। अब हम लोग किसी फाइल को डिलीट करना कैसे सीख सकते हैं। डिलीट करने का मतलब भैया क्या है, मान लो मैं यहाँ पे 2 फाइल बन चुकी हैं, ठीक है, 2 फाइल, मैं हेलो वाली फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। तो अगर किसी फाइल को आपको डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे कमांड लिखनी होगी DEL मतलब डिलीट, और उस फाइल का नाम लिखना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा hello.txt, एंटर दबाया। एंटर दबाते ही क्या हुआ जनाब कि वो फाइल डिलीट हो चुकी है। भैया हमको दिखाओ, तो यहाँ पे हम लोग अब यहीं से देख सकते हैं, dir लिखेंगे और देखो सिर्फ main.txt पड़ी है, बाकी वो फाइल डिलीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग फाइल को इस तरीके डिलीट कर सकते हैं। अब मान लो मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लूं कि इसके अंदर एक फोल्डर बनाया जाए। मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूं कमांड का कि अगर मैं फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना चाहता हूं, जैसे एप्स नाम का फोल्डर है, तो मैं इसके अंदर एंड्रॉइड एप्स नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊंगा। अभी मैंने थोड़े पहले बताया था कि किसी फोल्डर को बनाने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं। जल्दी सोचो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस कमांड को मैं यहाँ पे लिखूं जिससे एक न्यू फोल्डर बन जाए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मैं यहाँ पे कौन सी कमांड लिखूं जिससे एक न्यू फोल्डर बनता हो। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। 1 2 3 4 5। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ। आप मेक डायरेक्टरी मतलब MKDIR कमांड लिखें प्लस फोल्डर का नाम लिखें जो आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एंड्रॉइड एप्स नाम से फोल्डर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है एंड्रॉइड एप्स नाम से, ठीक है। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, ये जो फाइल है, फाइल कहाँ है, फाइल हमारी इस एप्स नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो मैं इस फाइल को उठाकर इस एंड्रॉइड एप्स के अंदर डालना चाहता हूं। तो कैसे डाल सकता हूं, यहां से करोगे तो इस तरीके यहाँ पे कट करेंगे, कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एंड्रॉइड एप्स के अंदर डाल सकते हैं।
पर हम लोग टर्मिनल से कैसे करेंगे, हम लोग इसको मूव कैसे करा सकते हैं, इस फाइल को उठाकर इसके अंदर कैसे डाल सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आपको सबसे पहले लिखना है मूव, क्योंकि आप फाइल को मूव करा रहे हो ना कि कॉपी, ठीक है। मूव लिखा, मूव लिखने के बाद में उस फाइल का नाम लिखो जिसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो उस फाइल का नाम है main.txt। आप जिस फोल्डर के अंदर आप ले जा रहे हो उसका नाम लिखो, तो उसका नाम है एंड्रॉइड एप्स। और फोल्डर की स्पेलिंग भैया बहुत सही लिखना। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एक स्पेलिंग की उससे कितना ज्यादा झंझट हुआ था। और मैं सोच रहा हूं कि कमांड तो सही लिखी जा रही, प्रॉब्लम कहां पे हो रही है। प्रॉब्लम हो रही थी कि एक स्पेलिंग एक्स्ट्रा सी ऐड था, उस वजह से, ठीक है। तो अब देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने लिखा सबसे पहले मूव। मूव लिखने से टर्मिनल ये समझा कि अच्छा फाइल को मूव करना है, कमांड वो समझ चुका है। अब वो पूछ रहा है कि किस फाइल को मूव करना है, तो हमने भैया बताया कि main.txt जो फाइल है इसको मूव करना है। अब वो ये पूछेगा कहां पर मूव करना है, किसके अंदर डालना है, तो भैया ये एंड्रॉइड एप्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर डाल दो। इतना हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाते ही देखो यहाँ पे आया वन फाइल मूव्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जाके मैं दिखाऊंगा एंड्रॉइड एप्स के अंदर, तो फाइल मूव हो चुकी है। भैया हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, दिखाता हूं, सब्र रखो। सबसे पहले अगर आप DIR करते हो, ठीक, तो DIR करने से आपको ये पता चलेगा कि एक फोल्डर इसके अंदर बना है, पर फाइल अभी फोल्डर के अंदर है तो हम लोग को फाइल नहीं पता चली। अब हम लोग इस फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे, मान लो मुझको अभी तो हम लोग एप्स नाम के फोल्डर के अंदर है, एप्स के अंदर जो फोल्डर बना है एंड्रॉइड एप्स नाम का, उसके अंदर कैसे जाएंगे। तो उसके अंदर जाने के लिए हम लोग लिखेंगे CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और हम लोग लिखेंगे एंड्रॉइड एप्स, वो फोल्डर का नाम, ठीक है। तो मैंने लिखा एंड्रॉइड एप्स, जो फोल्डर के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। एंटर दबाया। अब देखो डी ड्राइव के अंदर, मैं सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आए, मैं जूम करता हूं। डी ड्राइव के अंदर सी कोर्स के नाम के फोल्डर के अंदर, सी कोर्स फोल्डर के अंदर एप्स फोल्डर बना है, एप्स फोल्डर के अंदर एंड्रॉइड एप्स फोल्डर बना है। ओके, फिर से समझाता हूं। डी ड्राइव के अंदर एक सी कोर्स नाम का फोल्डर बना है, उसके अंदर एप्स नाम का फोल्डर बना है, उसके अंदर एंड्रॉइड एप्स का फोल्डर बना है, और उसके अंदर हम लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इसके अंदर फाइल है या नहीं। तो मैंने कहा DIR और एंटर दबाया। एंटर दबाने से क्या हुआ कि इसने दिखा दिया कि main.txt नाम की एक फाइल बनी हुई है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग फाइल को बनाते कैसे हैं, उसके अंदर कंटेंट कैसे डालते हैं, कंटेंट कॉपी कैसे करते हैं, फाइल को कैसे मूव करते हैं, फाइल डिलीट कैसे करते हैं। इतना आपको समझ में आया हो तो आप जल्दी से लिख दीजिए कि हाँ सर मुझको आ गया है, और मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, आप 98% चीजें आप सीख चुके हो। अब बात कर लेते हैं भैया कि देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या समझ लिया। हम लोगों ने समझा फोल्डर कैसे बनाते हैं, फिर हम लोगों ने समझा फाइल कैसे बनाते हैं, फिर फाइल को रीनेम कैसे करते हैं, फाइल के अंदर कंटेंट कैसे डालते हैं, फाइल के अंदर का कंटेंट कॉपी कैसे करते हैं, फाइल डिलीट कैसे करते हैं, फाइल को मूव कैसे करते हैं। इतना सब कुछ समझ लिया। एक चीज मैंने अभी आपको नहीं बताई है, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। भैया फाइल को डिलीट करनी होती है तो सबसे पहले DL लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उस फाइल का नेम लिखते हैं, जो भी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे लिख देते हैं। देन एंटर दबाने पे वो फाइल डिलीट हो जाती है। पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि फोल्डर किस तरीके डिलीट होगा। क्या फोल्डर भी इसी तरीके होगा, DL लिखेंगे और फोल्डर का नाम लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले फोल्डर डिलीट करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि उस फोल्डर के अंदर कोई कंटेंट ना हो, मतलब कोई फाइल ना हो। तो अगर कोई फाइल है तो सबसे पहले फाइल को डिलीट करो, देन उस फोल्डर को आप डिलीट कर पाओगे। तो हम लोग जैसे अभी फोल्डर के अंदर है एंड्रॉइड एप्स नाम का, तो सबसे पहले हम लोग एंड्रॉइड एप्स नाम का फोल्डर अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग घर के अंदर हैं और घर के अंदर रहकर आप कमरे की दीवार नहीं तोड़ सकते हो। आपको पहले उस कमरे से बाहर आना पड़ेगा, फिर आप उस कमरे को तोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर आने के लिए क्या करेंगे, CD और CD के बाद 2 डॉट लगाओगे तो आप उस फोल्डर से बाहर आ जाओगे, मतलब उस कमरे से बाहर वाले कमरे में आ जाओगे। एंटर दबाया तो हम लोग जहां पर एंड्रॉइड एप्स के अंदर थे तो हम लोग एप्स वाले फोल्डर के अंदर आ गए। तो अब ये फोल्डर डिलीट करना है तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, यहां पर इसके अंदर जो फाइल पड़ी है उसको डिलीट करना होगा। तो मैं लिखूंगा DEL, और हो सकता है ये अभी गड़बड़ करे क्योंकि हम लोग DEL फाइल जो डिलीट कर रहे हैं वो इसके अंदर है, तो हम लोग को इसी के अंदर पहले इसको डिलीट करना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो अंदर जाकर डिलीट करेंगे। ये मैंने रन किया तो इसने कहा कुड नॉट फाइंड ओके main.txt। इसके मतलब इसने कहा कि एप्स नाम के फोल्डर के अंदर तो कोई फाइल है ही नहीं, फाइल तो है इसके अंदर एंड्रॉइड एप्स के अंदर। तो चलो एंड्रॉइड एप्स के अंदर चलना ही पड़ेगा। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, एंड्रॉइड ऐप्स को यहाँ से करते हैं Ctrl+C, और यहाँ पे पहले हम लोग CD लिखेंगे। CD लिखने के बाद इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर चलने के बाद फाइल को डिलीट करने के लिए हम लोग DL कमांड लिखेंगे। DL कमांड के अंदर फाइल का नाम लिखेंगे कि फाइल कौन सी है, किस फाइल को आप डिलीट कर रहे हैं। तो main.txt
एंटर दबाया, फाइल हो गई ये डिलीट होने के बाद में जनाब अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करेंगे। अब हम लोग देखो घर का सामान पहले डिलीट कर दिए, हटा दिए, अब घर से बाहर आना है, पहले नहीं आना था अब आना है। तो हम लोग CD 2 डॉट एंटर दबाया, अब हम लोग घर से बाहर आ चुके हैं। अब घर को डिलीट करना है तो सबसे पहले समझो कि हम लोग जब डायरेक्टरी मतलब किसी फोल्डर को हम लोग डायरेक्टरी बोल रहे हैं, तो जब किसी डायरेक्टरी को बनाते थे तो हम लोग कमांड लिखते थे mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, ठीक है। आप डायरेक्टरी को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करेंगे rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी, ओके। तो हम लोग रिमूव डायरेक्टरी लिखने के बाद उस डायरेक्टरी का नाम भी लिखेंगे जिसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप मान लो किसी चीज को तोड़ने का ऑर्डर दे रहे हो तो सबसे पहले आप इंश्योर करोगे कि क्या चीज है, आप उसका नाम बताओगे कि भैया ये चीज है, आपको यही तोड़नी, बाकी कुछ नहीं तोड़ना है, बाकी कुछ हटाना नहीं है। तो उसी तरीके हम लोग जब किसी डायरेक्टरी को डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उस डायरेक्टरी का नाम भी बताएंगे। तो Ctrl V लिखा, तो हम लोग जो डायरेक्टरी का नाम है वो है एंड्रॉइड एप्स। तो हम लोग चाहते हैं एंड्रॉइड एप्स नाम का जो फोल्डर है, जो डायरेक्टरी वो हट जाए। तो हम लोग ने REMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी कमांड लिखा, फिर उस फोल्डर का नाम लिखा, देन एंटर दबाया, भैया वो डिलीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं गया फाइल मैनेजर पे और यहाँ पे हम लोग एप्स पे जाते हैं और जस्ट एक सेकंड में लोड होगा और मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोग यहाँ पे एप्स नाम के फोल्डर के अंदर कोई भी फोल्डर अब है नहीं, डिलीट हो चुका है। अब भैया मुझे एप्स नाम का फोल्डर भी डिलीट करना है क्योंकि एप्स नाम के फोल्डर का अब यूज नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले एप्स वाले फोल्डर के अंदर इंश्योर करेंगे कोई चीज है या नहीं है। तो पहले चेक किया हम लोगों ने dir कमांड से कि भैया कुछ है, तो इसने बताया कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरा खाली आया। कोई फाइल होती तो नाम आ जाता, पर यहाँ पे कोई फाइल नहीं पड़ी है, फोल्डर खाली है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमने इंश्योर कर लिया कि घर के अंदर कोई सामान नहीं रखा है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, उस फोल्डर से बाहर आएंगे। तो हम लोग ने CD लिखा, डबल डॉट दबाया, एंटर दबाया, तो हम लोग क्या किया, एप्स वाले फोल्डर से बाहर आ चुके हैं। अब क्या करना है, उस फोल्डर को डिलीट करने के लिए रिमूव डायरेक्टरी कमांड प्लस उस फोल्डर का नाम एप्स। भैया भी देख लो यहाँ पे है आपके सामने, मैं दिखाता हूं, एप्स नाम का फोल्डर है, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही यहां से क्लिक करूंगा, ये देखो ये यहां से गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ओके। तो आपको समझ में आया, इस तरीके से हम लोग किसी भी फोल्डर को डिलीट कर चुके हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, आपने टर्मिनल से रिलेटेड सारी कमांड्स को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, प्लस आपने 20 की 20 कमांड्स का यूज जान लिया है कि कौन सी कमांड कहां पर यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, और आपने ये जान लिया है कि टर्मिनल का मतलब CLI का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे GUI मतलब जो लोग GUI का यूज करते हैं वैसे ही हम लोग CLI का कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग ने जाना कि टर्मिनल का कलर कैसे चेंज करना है, टर्मिनल के अंदर सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, टर्मिनल में हम लोग ये जाने कि वर्जन कौन सा चल रहा है ये चेक कर सकते हैं, किस वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं मतलब किस ड्राइव पे काम कर रहे हैं ये चेक कर सकते हैं, प्लस फोल्डर बनाना सीखा, फाइल बनाना सीखा, फाइल के अंदर कंटेंट डालना सीखा, फाइल के अंदर क्या कंटेंट पड़ा ये देखना सीखा, कंटेंट कॉपी करना, मूव करना सीखा, फोल्डर डिलीट करना सीखा, और भी काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी हैं। इससे क्या हुआ कि अब आपका मतलब बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब आपको टर्मिनल के बारे में नॉलेज है कि टर्मिनल किस तरीके वर्क करता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। अब है रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका यूज आगे चल के आप कैसे करेंगे। तो पहले रिवीजन टाइम समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे PDF के अंदर वो सारी कमांड्स 1 बाय 1 लिख दी है जो मैंने यूज करी हैं, तो वो कमांड्स को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो में क्या है, इस कमांड का प्रयोग करके हम अपने सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। याद कर लो कि सिस्टम इन्फो जैसे लिखोगे टर्मिनल के अंदर, आपके सिस्टम मतलब आपके कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रोसेसर से रिलेटेड, आपने जो खरीदा होगा, एडमिन नाम क्या है, सब कुछ निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद में CLS जब लिखते हो, CLS लिखने पे क्या होगा कि आपने जनाब जो जो स्क्रीन पे लिखा होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इस कमांड का प्रयोग करके हम टर्मिनल में लिखी सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं टर्मिनल को। फिर ये कमांड लिखा VOL। VOL से क्या होता है, VOL कमांड से आप इस कमांड को प्रयोग करके हम यह जान सकते हैं कि ड्राइव किस ड्राइव में हम लोग काम कर रहे हैं, कि C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, V ड्राइव है, कौन सी ड्राइव पे हम लोग अभी हैं। फिर VR कमांड से क्या होता है कि हम लोग इस कमांड से ये जान सकते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसका क्या वर्जन चल रहा है। फिर डेट से हम लोग डेट जान सकते हैं, टाइम से टाइम जान सकते हैं। उसके बाद में यहाँ D और कॉलन क्या लिखा हुआ, D मतलब आपको उस ड्राइव का नाम लिख रहा है जिसके अंदर आप जाना चाहते हो,
मान लो मेरे पास डी ड्राइव थी तो मैंने डी लिखा, उसके आगे कॉलन लिखा। आपके पास वी हो या ई हो तो ई लिखो, उसके आगे कॉलन का निशान लगाओ, देन इंटर मारो। इंटर मारने के बाद आप एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में स्विच कर जाएंगे, जा पाएंगे। ओके, अब क्या है dir कमांड। dir कमांड क्या है? इसको बोलते हैं डायरेक्टरी कमांड। इस कमांड का प्रयोग करके हम लोग ये जान सकते हैं कि ड्राइव के अंदर सारी फोल्डर्स कौन कौन से पड़े हुए हैं। मान लो सी ड्राइव के अंदर है तो सी ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं, डी ड्राइव के अंदर है तो डी ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर है, या किसी फोल्डर के अंदर है हम लोग तो उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे CD, बाद में उसके एक फोल्डर का नाम लिखना होता है। उससे क्या होता है कि हम लोग उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। मान लो किसी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बना, उस फोल्डर के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग ड्राइव का नाम सबसे पहले हम लोग CD लिखेंगे, फिर हम लोग उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग जाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद में अगर उस फोल्डर से बाहर आना है तो हम लोग CD लिखेंगे, डबल डॉट लगाएंगे और एंटर दबाएंगे, तो जो फोल्डर के अंदर हम लोग गए थे उससे बाहर भी आ सकते हैं। ओके, अब हम लोग को एक न्यू फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर के लिए हम लोग mkdir मेक डायरेक्टरी लिखते हैं, देन फोल्डर का नाम लिखते हैं, तो वो फोल्डर उसी नाम का बनेगा जो आप उसके आगे नाम लिखेंगे। मान लो mkdir और मैंने लिखा व्लॉग्स, तो व्लॉग्स नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद में फाइल कैसे बनती है, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है टाइप, फिर आपको लिखना होता है नल, NUL नल, ग्रेटर देन का साइन लगाना होता है, फिर आपको उस फाइल का नाम लिखना होता है जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं। सिस्टम के अंदर उसी नाम की एक फाइल बन जाएगी। उसके बाद में जनाब अगर आप उस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो आपको कमांड लिखनी होती है REN, फिर आपको उस फाइल का नाम लिखना है जो अभी प्रेजेंट टाइम में है। मैंने आपको ट्यूटोरियल में दिखाया कि जो प्रेजेंट टाइम में अभी नाम है वो लिखो, फिर जो नाम आप चेंज करके रखना चाहते हो वो नाम लिखो और एंटर दबाओ तो वो नाम चेंज होकर नया नाम आ जाएगा। फिर हम लोग फाइल में अगर कुछ कंटेंट डालना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले नोटपैड लिखेंगे, देन उस फाइल का नाम लिखेंगे, उससे नोटपैड खुल जाएगा और हम उस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग कॉपी लिखेंगे, हम लोग उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, फिर उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं वो कंटेंट। OFN का मतलब होता है ओल्ड फाइल नेम, NFN का मतलब होता है न्यू फाइल नेम। न्यू फाइल नेम लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं। देन अब हम लोग किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए हम लोग DL और फिर उस फाइल का नाम लिखो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, फाइल डिलीट हो जाएगी। फाइल को अगर एक फाइल को दूसरे फोल्डर के अंदर आप डालना चाहते हो, मूव कराना चाहते हो, तो सबसे पहले मूव लिखो, फिर वो फाइल का नाम लिखो जिसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, फिर उस फोल्डर का नाम लिखो जहां पे आप डालना चाहते हो उस फोल्डर को, उस फाइल को। मान लो मेरी फाइल है main.txt, उसको मुझे फोल्डर के अंदर डालना है एप्स नाम के, तो मैंने main.txt यहाँ पे लिखा और फिर यहाँ पे लिखा एप्स, तो वो main.txt वाली फाइल एप्स नाम के फोल्डर के अंदर चली जाएगी। ओके, अब मुझे मान लो फाइल के अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है ये चेक करना है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टाइप लिखने के बाद मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मैं कंटेंट देखना चाहता हूं क्या पड़ा हुआ है। वो फोल्डर का वो फाइल का नाम लिखने के बाद में आप ये देख सकते हो कि उस फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है। वो फाइल टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, HTML फाइल भी हो सकती है, CSS फाइल भी हो सकती है। ओके, अब किसी फोल्डर को डिलीट करना हो तो हम लोग REMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी कमांड लिखते हैं, प्लस उस फोल्डर का नाम लिखते हैं जिस फोल्डर को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं और वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अगर आप टर्मिनल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हेल्प कलर लिखें, आपके पास एक कलर की लिस्ट आ जाएगी, जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं फिर आप कलर लिखें, उसका नंबर लिखें, एंटर दबाएं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने यहाँ पर टर्मिनल का बहुत ही आसान तरीके से यूज समझ लिया है। एक दो बार इस जितनी भी कमांड्स दी है 20 की 20 आपको आज ही यूज करके अभी यूज करके देख लेनी है। जब आप इसको 2 बार यूज कर लेंगे मेरी आई होप गारंटी है कि आप 100% दिमाग में बस जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि सारी कमांड बहुत ही सरल है और सबका एक अपना नाम जो है उसका लॉजिक बन रहा है। REMDIR जैसे मतलब रिमूव डायरेक्टरी, MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी। अगर आप इस तरीके से लॉजिक लगाकर कमांड्स को याद करेंगे तो बेहद जल्दी आप पूरी कमांड्स को याद कर लेंगे और यूज कर लेंगे। अब भैया क्या इसका इतना ही यूज होता है कि किसी फाइल के अंदर फोल्डर बनाना, फाइल बनाना, कॉपी पेस्ट करना? नहीं, ये एक टर्मिनल है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हो, जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करना, किसी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना, नेटवर्किंग करना। नेटवर्किंग मतलब हमको अपना IP एड्रेस चेक करना है, मैक एड्रेस चेक करना है, या फिर उसके अंदर कौन कौन से अभी प्रेजेंट टाइम में रन करी जा रही फाइलें वो चेक करना है, ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको ऐसे नहीं सीखना होता है, वो आपको मतलब इस तरीके से कि आप क्या करना चाहते हो उस बेस पे आपको वो कमांड रन करनी है। मान लो जैसे कि हमको मान लो टर्मिनल आता है चलाना, हम लोग बेसिक चीजें जानते हैं जो हम लोग ने इस वीडियो में पढ़ी है। अब मुझे मान लो इसके अंदर C प्रोग्रामिंग रन करनी है, किसी ने कहा कि C प्रोग्राम रन करो,
तो वो आपको बताएगा भी कि सी प्रोग्राम टर्मिनल के अंदर कैसे रन की जाती है, क्या कमांड डाली जाती है। तो वो कैसे होगा, चलो मैं दिखाता हूं। मान लो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला। विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद देखो यहाँ पे एक सी की फाइल बनी हुई है और कुछ कोड लिखा हुआ है। इसको मैं रन करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे गया व्यू पे, नहीं रन पे जाने के बाद टर्मिनल पे गया, सॉरी टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे गया और यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक, अभी देखो यहाँ पे पावर सेल ओपन है। हम लोग चाहे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले, जो अभी हम लोग समझ रहे थे। अब हम लोग को इसी कोड को रन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं जीसीसी लिखने के बाद में हम लोग उस फाइल का नाम लिखते हैं first.c। ठीक, first.c लिखने के बाद एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फाइल बन जाती है a.exe नाम से, इसको रन करना है तो उस फाइल को यहाँ पे लिखेंगे a.exe। ठीक है, a.exe यहाँ पे नहीं लिखना है, ऊपर टर्मिनल के अंदर लिखना है a.exe। ओके, एंटर दबाया तो देखो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो जनाब हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे थे, इसलिए a.exe लिखे। अगर इसकी जगह हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होते पावर सेल, तो पावर सेल में क्या होता है कि आपको सबसे पहले डॉट फॉरवर्ड स्लैश फिर आपको a.exe लिखना होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, तब ये प्रिंट कर देगा। ओके जनाब, इतना आपको समझ में आया। तो अब जैसे भैया आपने बताया कि सी प्रोग्राम को रन करना है तो सबसे पहले जीसीसी लिखना होता है, फिर फाइल का नाम लिखना होता है, एंटर दबाना होता है, देन एक फाइल बन के आती है a.exe, उसको लिखना होता है। तो ये बताएगा कौन, मान लो इसके लिए आपने बता दिया, बाकी चीजों के लिए कौन बताएगा। तो जो भी चीज आप अब इन फ्यूचर यूज करते जाओगे, जो भी चीज पढ़ते जाओगे, तो वहां पर आपको जिससे भी पढ़ोगे, जो भी पढ़ाएगा वो आपको बता दिया करेगा। जैसे कि मान लो आपने टर्मिनल का बेसिक यूज तो समझ लिया है, अब टर्मिनल के अंदर आपको Node.js इंस्टॉल करना है, तो Node.js कैसे टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल करना होता है वो आपको ऑनलाइन भी पता चल जाएगा अगर आप गूगल करते हैं, नहीं तो जो ट्यूटर आप जिससे पढ़ रहे होंगे वो समझाएगा। तो हम लोग के पास बस ये रहता है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि टर्मिनल क्या है, टर्मिनल कैसे काम करता है, बेसिक कमांड्स मालूम होनी चाहिए। सारी कमांड्स किसी को रटना नहीं होता है, वो कमांड्स वहां पर आपको दे दी जाती हैं। जैसे कि Node.js अगर मैं इंस्टॉलेशन लिखता हूं, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा Node.js इंस्टॉलेशन इन टर्मिनल। ठीक है, इन टर्मिनल। तो सबसे पहले आपको Node.js वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है, देन ये प्रोसेस बताएगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट खुली, हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में इसने पूरा गाइडेंस दे रखा है कि आप कहां पर कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ Node.js, मतलब Node.js को यूज करने के क्या एडवांटेजेस है। और ऐसे ही करते करते आपको डाउनलोड विंडो इंस्टॉलर, सबसे पहले आपको जाना है विंडोज के अंदर, इंस्टॉल कर लेना है, प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद में ये धीरे धीरे स्टेप बताते चल रहा है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। ठीक है, और उसके बाद में आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। देखो इसने करा क्या कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलना ही पड़ेगा। आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको नोड का वर्जन चेक करना है, तो आप कमांड डालोगे node --- वर्जन, तो ये बता देगा वर्जन क्या चल रहा है। फिर नोड को इंस्टॉल करने के लिए npm वर्जन लिखोगे तो npm इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब नोड इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से अब आप जो जो चीजें करेंगे उसकी कमांड आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको बस रन करनी है। हम लोगों ने यहाँ पर टर्मिनल इसलिए पढ़ा कि हम लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टर्मिनल क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और बेसिक कमांड्स आनी चाहिए। बाकी जो भी आप इन फ्यूचर आप जो जो करते जाएंगे, जो जो टर्मिनल से जुड़ा होगा उसकी कमांड आपको खुद ही वो लोग बताएंगे। जहां पर आप पढ़ रहे होंगे, गूगल से पढ़ेंगे तो गूगल के अंदर बताएगा, डॉक्यूमेंटेशन कोई खोलेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताई जाएगी। सब चीजों की अलग अलग कमांड होती है, हर चीजें आपको अलग अलग समझाई जाएंगी। बेसिक सबको पता होना चाहिए। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बना सकता हूं जहां पे मैं इसको कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा। एडवांस चीजों में मतलब कि हैकिंग किस तरीके होती है, उसके अंदर नेटवर्किंग किस तरीके होती है, नेटवर्किंग के अंदर हम लोग मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो एडवांस पार्ट जब ही आएगा जब इस वीडियो पे आप काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको लगेगा कि इसकी डिमांड है, तब मैं डालूंगा, नहीं उसकी कोई ऐसी जरूरत ऐस होती नहीं है। ठीक है, आपको जरूरत से भी नहीं 20 कमांड की थी, इनको अगर आपने अच्छे पढ़ रखा है, आपको टर्मिनल चलाना आ गया है तो बस, बाकी आप जो करेंगे उसको आपको वो लोग बताते जाएंगे। ठीक है, और आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन से। इससे क्या होगा कि आप इसको रिवीजन कर सकते हो, उसमें पासवर्ड पड़ा है, कमेंट करना, मैं पासवर्ड दे दूंगा। तो जनाब इसके साथ इसी वीडियो को विराम देता हूं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए,
नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। कमेंट में कोई फीडबैक देना चाहते हो उस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज दीजिएगा। आपके प्रत्येक फीडबैक को मैं पढ़ता हूं, उससे काफी ज्यादा मोटिवेशन हम लोग को मिलती है। तो जनाब इसी के साथ इस वीडियो को विराम लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।